जय भीम, जय भारत। साथियों, आज किसानों के द्वारा जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया चक्का जाम, वो आज उत्तर भारत ही नहीं पूरे दक्षिण में, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, यानी पूरे देश में उसका असर देखने को मिला। हम इसे चक्का जाम ही नहीं, किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और शक्ति प्रदर्शन करना लाजमी है, क्योंकि उनको बैठे बैठे 75 दिन के आसपास हो गए और सब्र का बांध भी एक दिन फूट जाता है। जब समुद्र के अंदर हिलोरें आती हैं और समुद्र में हलचल होती है, तो वह भी ज्वार भाटे के रूप में आता है। और उस ज्वार भाटे के दौरान किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति, बोट या कोई भी आए तो वह उसके साथ बह जाता है, यानी काल के गाफ में समा जाता है। तो इसी तरीके से यह भारतीय किसानों का अपना एक शक्ति प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। और उन्होंने अपनी बात को रखा है सरकार के सामने। लेकिन दोस्तों, आज हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के अंदर जो जनता अपना नेता चुनती है, वह चुनकर जो जाता है वह अपने आप में एक नागरिक नेता होता है। हमारे डेमोक्रेसी में जीते हुए लीडर को नागरिक का नेता कहा जाता है। लेकिन आज वर्तमान हालात में वह नागरिक नेता नहीं होकर के एक राजनेता बन जाते हैं, और राजनेताओं के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। यानी कि हमारा राज, अरे तुम्हारा राज कहाँ से आएगा? राज तो जनता का है। जब आम नागरिकों ने अपने नेता बना करके चुना है, तो आप राजनेता कैसे बन जाते हैं? लेकिन राजनेता बनना उनके खून में है, क्योंकि वह सत्ता चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं। उनको राजनेता नहीं बनना चाहिए, ना ही अपने नागरिकों के साथ राजनीति करनी चाहिए। आज पूरे देश का नागरिक विद्रोह के रूप में सरकार के सामने खड़ा है। तो फिर सरकार ने ये कानून बनाया है, जो किसके लिए बनाया है? जब उसका नागरिक, उसका देश के खुद का नागरिक, जब उसके विरोध प्रदर्शन स्वरूप चक्का जाम करने पर तुला हुआ, आज 75 दिन से आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, और करीबन 150 के आसपास शहादतें दी जा चुकी किसानों के द्वारा, फिर भी हमारी मौजूदा सरकार इस बात पर गौर नहीं कर रही। क्यों? किस चीज से डर रही है? जब उसका खुद का नागरिक जब विरोध कर रहा है, तो उसको कानून वापस ले लेना चाहिए, या फिर किसानों के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करनी चाहिए, या फिर हम ये समझें कि ये मूंछों की लड़ाई है आपस की। मूंछों की लड़ाई में बहुत कुछ बर्बाद होता है, और आज तक मूंछों की लड़ाई में कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया। कोई बीच का रास्ता निकाल करके इस किसान आंदोलन का हल निकाला जाना चाहिए। जब किसान इस कानून को पसंद ही नहीं करता है, तो उस किसान को इस कानून को रद्द करके राहत दी जानी चाहिए, और राजनेता से दोबारा नागरिक नेता बनना चाहिए आपको। मैं मेरे देश के सभी जो लीडरशिप करते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि राजनेता पद छोड़िए, नागरिक नेता बनिए, क्योंकि आपको नागरिकों ने चुन करके भेजा है। और आज ट्विटर पर भी तकरीबन 5 लाख के आसपास ट्वीट के साथ इंडिया सपोर्ट चक्का जाम ट्रेंड हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में किसानों के साथ देश का युवा, युवतियाँ, बच्चे सभी समर्थन में खड़े हुए हैं। सरकार को अपना कानून वापस लेना चाहिए,
एक नागरिक नेता बनना चाहिए और किसानों को राहत दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज एक लुधियाना के अंदर आंदोलनरत महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी, हमारे भारत के ही इंडिया टीवी ने एक ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसमें एक महिला को खालिस्तानी झंडा हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया, जबकि वह पूरी तरह फेंक है। भारत के किसी भी मीडिया ने, ना सोशल मीडिया ने, ना ही किसी चैनल ने ऐसा फ़ोटो शेयर नहीं किया। यह सिर्फ इंडिया टीवी ने किया है। तो कहीं न कहीं सरकार की सहमति से ही या फिर अन्य ऐसी सह जिससे उसका प्लस पॉइंट बनता हो इंडिया टीवी का, तब कहीं जा कर के ऐसा ट्वीट, ऐसा फ़ोटो उसके द्वारा शेयर किया गया है। जबकि BARC के नियमों के अनुसार ऐसे भड़काऊ ट्वीट पोस्ट नहीं डालने चाहिए और मौजूदा सरकार को ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और दोबारा फिर एक बार मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि राजनेता न बन करके नागरिक नेता बनिए और अपने काले कानून को वापस लेकर के किसानों को राहत प्रदान कीजिए। इसी में हमारे देश की, आपकी, हमारी, यानी कि सभी की भलाई है। हमारे देश के अंदर 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं कि भारत की सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 1 लाख करोड़ का जो निवेश लिया है एशियन डेवलप बैंक का भंडारण के लिए, और उसको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नज़रिए में एक रास्ता जो मुझे सूझता है वह यह है कि आज हम राजस्थान के निवासी हैं, तो हमारे यहाँ सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं। तो ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि वह सरकारी बस में सफ़र करे या रोडवेज में सफ़र करे, सरकारी बस में। तो इसी तरीके से सरकार को MSP पर कानून बना देना चाहिए। यदि किसान चाहे तो अपनी फसल जरिए मंडी के MSP में बेच सकता है या कहीं भी व्यापारी को बेच सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन खुले होने चाहिए। और आखिरी बात यह है हमारी कि आज की चकाचौंध की दुनिया को देखते हुए जो जीवन जी रहे हैं हम लोग, या हमारे भारत के सिटियों के अंदर जो लोग जीवन जी रहे हैं, तो वह जीवन भारत का हर निचले तबके का नागरिक जीना चाहता है, और वह किसान और मजदूर है। तो किसान भी वही जीवन जीना चाहता है, और इस जीवन को जीने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है, और धन तभी प्राप्त होगा जब उसकी फसल का उचित दाम उसे मिलेगा, और उसको उचित दाम मिलना ही चाहिए। और ये कानून वापस होने चाहिए। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और हमारे हिंडौन सिटी में भी आज चक्का जाम का मिला जुला असर रहा है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जय भीम, जय भारत।